नमस्कार दोस्तों, आज हम 7 दिन के बाद आपको साप्ताहिक कहानी अपनी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में एक 20-22 बरस का लड़का है, लेकिन शरीर से बहुत मोटा है। अब वो बेचारा अपना वेट कम करना चाहता है, लेकिन उसको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूं। एक किसी बड़े इंटेलिजेंट आदमी के पास जाता है तो उसको पूछता है कि भाई साहब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तो वो उसको कहता है कि मैं बेटा तुम्हें एक पाउडर देता हूं, इस पाउडर को तुम अपने माथे के पसीने के साथ इसको मिला के और जो इसकी पेस्ट बनेगी उसको अपने पेट पे और अपने थाइज़ के ऊपर आप लगाना, जहाँ जहाँ आपका मोटापा है, और मोटापा आपका सिकुड़ जाएगा। तो उस बच्चे ने सोचा कि अब इस पाउडर को अब अपने पसीने में मिक्स करना है। तो पसीना बहाने के लिए वो लड़का अगले दिन सुबह जॉगिंग करने के लिए निकल गया। तो उसने 5-6 किलोमीटर तक दौड़ लगाई और धीरे धीरे उसके शरीर में से जो पसीना निकलने लगा, उसने एक छोटी सी बॉटल में उसको इकट्ठा करना शुरू किया। और कुछ देर भागने के बाद थोड़ा सा पसीना उसका इकट्ठा हुआ, उसमें उसने वो पाउडर मिक्स किया और अपने पेट पे और अपनी लेग्स पे, जहाँ जहाँ पे उसको ज़्यादा फैट था, वहाँ पर उसने लगाया। और महीने भर ऐसा करने के बाद जब वो वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ और 5-7 किलो वेट कम हो गया था, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। तो वो वापस उसी हकीम के पास गया। तो हकीम ने उसको पूछा कि बताओ तुमने क्या किया, कैसे वेट कम किया, अपनी पूरी बात बताओ। तो वो बोलता है कि अंकल मैं ना अपने रोज़ 5-6 किलोमीटर भागता था और उसके बाद जो पसीना निकलता था उसमें ये पाउडर मिक्स करता था तो और अपने शरीर पर लगाता था, और अब थोड़ा सा मेरा वेट कम हुआ है, तो आज मैं आपके पास आया हूँ कि मेरे को वो थोड़ा सा पाउडर और दीजिए। वो जो हकीम अंकल थे वो बड़े मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहते हैं कि बेटा तुम जो पतले हुए हो या तुम्हारा जो वेट कम हुआ है वो इसलिए हुआ है कि तुमने भागना शुरू किया, और दूसरा मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी तली हुई चीज़ें और कोई मीठी चीज़ें वो मत खाना, और तुमने ये 2 चीज़ें छोड़ी और भागना शुरू किया, उससे हुआ। ये पाउडर तो एक मैंने सिंपल पाउडर आपको दिया था, पाउडर की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी आपके रोज़ के वर्जिश की है। आप अपना जो गलत खाना है, जो ऐसा खाना जो आपको मोटापा देता है, जिसको जंक फूड कहते हैं, आप अगर इसको अवॉइड करते हैं और रोज़ वर्जिश करते हैं तो तुम्हारा वेट कम हो सकता है। तो उस लड़के को ये रियलाइज़ हुआ कि अंकल ने जो पाउडर दिया था एक्चुअली इट वाज नॉट अ मेडिसिन, वो सिर्फ उसके माइंड को कंडीशन करने के लिए था कि वो भागना शुरू करे, क्योंकि जब तक भागेगा नहीं पसीना तो इकट्ठा होगा नहीं। तो ऐसे करके उस आदमी ने उस बच्चे को दौड़ लगाने के लिए एक इंसेंटिव दिया और उसको उस चीज़ की आदत डाल दी। काफ़ी बच्चे इस गलती को करते हैं कि दे ईट जंक फूड एंड दे डोंट एक्सरसाइज, दे डोंट रन, दे जस्ट कीप लाइंग डाउन, वॉच टीवी या कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं। ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है जो सभी के घरों में देखने को मिलती है, लेकिन हमें अपने आप को, अपने बच्चों को ये चीज़ समझानी चाहिए कि द ह्यूमन बॉडी इज़ अ टेम्पल। भगवान ने हमको जो शरीर दिया है वो एक मंदिर के समान है, और इसकी देखभाल करने की ज़िम्मेवारी भी हमारी है। जैसे हम अपने घर को साफ़ करते हैं वैसे ही हमें अपने शरीर की भी देखभाल करनी चाहिए। जैसे महंगी से महंगी गाड़ी भी होती है, उसको भी कभी तो सर्विस के लिए ले जाना पड़ता है, उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, और पेट्रोल या डीजल ही डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी डालें। इसी तरीके से हम अपनी बॉडी में क्या खाना डाल रहे हैं उसके ऊपर भी हमें सर्वेलेंस रखनी चाहिए। एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये जीवन सिर्फ खाने के लिए है या जीने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। ये सवाल आपके लिए है, आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और दूसरी बात है कि भगवान आपको खाना देते हैं, आप अगर खाना गलत खाते हैं तो आपको फिर दवाई खानी पड़ती है। अब दवाई आपका भोजन बने या खाना आपका भोजन बने, इसका निर्णय भी आपने करना है। आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, कई जगह पर लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सुबह 12 बजे तक सोए रहते हैं, कोई वर्जिश नहीं कर रहे और जो मोटापा बढ़ाने वाली चीज़ें मिल रही हैं उसको खा रहे हैं।
और लोगों का वेट बढ़ रहा है। आज का मौका है अपने स्वास्थ्य को संभाल लें। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप अच्छा भोजन लें, स्टे होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। सनरेज की टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं।